नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जाना, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गांव से लेकर पीजीआई चक्रपाणपुर अस्पताल का किया निरीक्षण। जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मैदान पर उतरा, उस मैदान पर एक गाय आ गई, जिससे सुरक्षा की चूक को लेकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अपने आजमगढ़ दौरे के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपाणपुर भी पहुंचे। इस दौरान वहां उन्होंने कोविड-19 वार्ड का जायजा लिया। आजमगढ़ जनपद पहुंचे सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। सेकेंड वेव जब आई थी तब आशंका जताई गई थी कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मामले आएंगे, लेकिन प्रदेश ने इस आशंका को निर्मूल साबित किया। आज से 1 महीने पहले सबसे ज्यादा 38,055 पॉजिटिव केस आए थे और आज 3900 पॉजिटिव केस आए हैं। साफ है कि प्रदेश में संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाया गया है। इसमें शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर व जनता जनार्दन का सहयोग रहा। पॉजिटिविटी रेट भी अब 1% से नीचे लाई गई है और रिकवरी रेट 94% से ज्यादा है। सेकेंड वेव को 31 मई तक काफी हद तक काबू कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सेकेंड ग्रेड में सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की आई, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में 377 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ मंडल में करीब 15 प्लांट लगाए जाएंगे। इसमें मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय व सीएचसी शामिल है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के कोरोना खिलाफ लड़ाई लड़ा है। उत्तर प्रदेश ने जो सफलता पाई है उसमें ट्रेस, टेस्ट व ट्रीट की भूमिका रही। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में मंडल के जिलाधिकारियों व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज के संबंध में उन्हें आईसीयू वार्ड में पोस्ट कोविड-19 के लिए रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था को कहा। इसके अलावा ब्लैक फंगस के खिलाफ हर तरीके से तैयार रहने के लिए कहा और जो भी उसके लिए जरूरत है उसको जल्द से जल्द बताने के लिए कहा। समितियों ने इस सेकेंड वेव को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। निगरानी समिति गांव-गांव में जाके स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है। मेडिसिन किट का हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति का आरआरटी की टीम जाकर के अपने 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके, इस कार्य को संपन्न कर रही है। और ये हमारा एक सफलतापूर्वक अभियान है जिसने पॉजिटिविटी को कम किया है, रिकवरी को बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे सेंटर चल रहे हैं। लेकिन 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को अभी हमने 23 जनपदों में चलाया और 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम इसको चलाने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे अभियान में और एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। इस अभियान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं खासतौर पर 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों। इन्हें एक सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन अवश्य उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे वे अपने बच्चों को सुरक्षा कवच दे सकें। और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, हर जनपद में हम लोगों ने 1 जून के बाद से प्रारंभ किया है कि हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए भी अलग से बूथ बन जाए, जहां पर वे और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी लोग मिलकर के
आम जन को जागरूक करें कि टेस्ट करने से न भागे, वैक्सीन लेने से भी न भागे, बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि उसका मुकाबला करने से ही हम विजयी हो सकते हैं। बीमारी को दबाने से नहीं, उसका उपचार करने से। इसलिए गांव-गांव में जो टीम जा रही है उस टीम को सहयोग करें, अपना टेस्ट कराएं। सरकार मुफ्त में उपचार कर रही है और यही नहीं, वैक्सीन को भी हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। गांव-गांव में जन सुनवाई केंद्र जो CSC है हमारे कॉमन सर्विस सेंटर, उन सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। अपने गांव में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, वह भी निःशुल्क होगा और वहीं पर वैक्सीन देने की कार्रवाई गांव में ही उन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले लेती हैं तो कोरोना महामारी से एक सुरक्षा कवच उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग बाहर न निकलें, वे लोग घर के अंदर रहें, जिनमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति घर के अंदर रहें, घर में भी मास्क पहने। शेष अन्य लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता जब जरूरी हो तभी आए, लेकिन मास्क जरूर पहने। स्वच्छता सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। सरकार जनता के जीवन और जीविका को बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस अभियान में हर जागरूक नागरिक को भी हिस्सेदार बनना चाहिए, अपना सहयोग देकर के इस अभियान को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद। खासतौर पे क्या दिशा निर्देश दिए गए जो नए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज में बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्होंने कहा है कि 300 बेड जो आपका चल रहा है कोविड का, उसके साथ साथ 100 बेड रिक्रूट करिए, 100 बेड पेडियाट्रिक वार्ड करिए, जिससे कि ICU तैयार करिए, जिससे कि अगर थर्ड वेव आती है तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। पोस्ट कोविड के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी वार्ड चालू करना है, जो यहाँ पर ऑलरेडी चालू है, उसकी बेड बढ़ाने के लिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। और साथ में जो ब्लैक फंगस है उसके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं, उन्होंने कहा इसको भी बढ़ा के 30 बेड का करिए, जिससे कि हम हर तरह की केयर यहाँ पे दे सकें। और थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह तैयार हों। उससे जो भी इक्विपमेंट्स अगर और खरीदने वो खरीद लीजिए, उसके लिए कोई संसाधन की कमी आपको नहीं होगी। ऑक्सीजन और दवाओं की अवेलेबिलिटी के लिए भी ऑक्सीजन के लिए हमारे यहाँ 7 नए प्लांट चालू होने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के अलावा 100 से ही अस्पताल 4 हैं। इसमें अथमौलिया चल रहा है, तरवा चल रहा है, लालगंज अभी 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा, फूलपुरी महीने भर में तैयार हो जाएगा। कोशिश में है जल्दी तैयार हो जाए, पर हमने ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी लालगंज के लिए स्वीकृत करा लिया है और उसमें लगने की कार्रवाई होगी। तो अगले महीने में हमारे 300 से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। और साथ में लाटघाट जो हमारे पास CSC है 50 बेड की, उसमें भी लग जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेके जो हमारे CSC PSC हैं उसमें भी सुविधाएँ बढ़ाने की कार्रवाई की जाए, तो उसके हम सबको कार्रवाई। एक गांव का निरीक्षण किया था, गांव का निरीक्षण किया था, बिजौरा गांव का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो वहाँ पे जो पॉजिटिव हमारे एक घर में 4 लोग पॉजिटिव थे, उनसे वार्ता भी करी, उनका हालचाल जाना और उन सभी को दवाएं मिली थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सब दवाएं और डॉक्टर्स विजिट के बारे में जानकारी ली और उनके स्वस्थ होने की कामना वहाँ पे की। उसके बाद गाँव की निगरानी समिति, जो अभी नया दायित्व निगरानी समिति को दिया गया है, उनसे वार्ता की, उनके जो उनके कर्तव्य है उनके बारे में उनको बताया और उनसे अपेक्षा की कि आप अच्छे से निर्वहन करेंगे अपने कार्यों का। प्रधान नए चयनित हुए हैं तो उन्होंने कहा आप उत्साह से काम करिए और किसी को भी कोरोना से अगर कोई भी ग्रसित होता है तो उसको तुरंत आपको दवाई किट देनी है, सैंपलिंग करानी है। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, मेरा
तहसील कोरोना मुक्त तहसील इस ये नारे पे आप काम करें, तो हम तो उसी पे लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू। इस खबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हिंदुस्तान की समस्या के साथ।